Good morning, student. I, Kinnari Dave, welcomes you all for the electronic configuration of Standard 11 Unit 2 Structure of Atom. Student, हमने क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा. तो क्वांटम नंबर को हमने बोला था कि it is a address of the electron. Means it cannot say the address of the electron, but we can say that exactly the maximum capacity to find the electron that we'll get an idea from the quantum number. अब क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ने के बाद नाउ वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो उसके लिए भी कोई रूल फॉलो होते हैं स्टूडेंट. सो व्हाट आर दैट रूल्स एंड व्हाट इज एग्जैक्टली नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आज का हमारा वीडियो जो है वो उसी के बारे में है. तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उसको सोचते हैं कि व्हाट इज इट. सो स्टूडेंट, एग्जैक्टली द फिलिंग ऑफ एन ऑर्बिटल in an atom, it is actually a hypothetical process which I have mentioned over here. The filling of orbital in an atom is a hypothetical process. Hypothetical process का meaning क्या हुआ student? कि वो एक imaginary है और उससे one of at a time and by placing each new electron in the lowest available energy orbital. उसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन को एक के बाद एक एंटर करवाएंगे, पर एंट्री उसकी कहाँ से शुरू होगी स्टूडेंट? फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी लेवल. एज सिंपली वी कैन से दैट अगर हमें टॉप फ्लोर पे जाना है तो हम डायरेक्टली टॉप फ्लोर पे जंप नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, देन सेकेंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर में भी डायरेक्टली हम 7th स्टेप पे नहीं जा सकते हैं. सो वी हैव टू गो विद द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड सो ऑन. सो हियर ऑल्सो दिस इज द सेम अप्रोच is to be applying for filling the electron in the different orbitals. So the atom built up by placing new electron in the lowest available energy orbital. मतलब ये मीनिंग क्या हुआ उसका स्टूडेंट कि एटम को हम इस तरह से उसके बारे में बताएंगे और वहाँ पर नया इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी ऑर्बिटल से शुरू होगा. ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम फर्स्ट स्टेप से ही जाए. अगर आपने फर्स्ट स्टेप फिल कर लिया है, फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गए हो तो बट नेचुरल यू विल गो टू द सेकेंड स्टेप. ये उसका कहने का मीनिंग है स्टूडेंट. सो यहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगी. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम मीन्स सिंपली अगर हम बोले तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स. एक ही साथ में, एक ही घर में या एक ही बॉक्स में बहुत सारे जन एक साथ में चले जाते हैं तो हौच पौच हो जाता है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक ऐसी अरेंजमेंट है, एक ऐसी हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो सिस्टमेटिकली एक के बाद एक ऑर्बिटल में एंटर होता जाता है. तो जो मैंने यहाँ पर बताया है कि सबसे पहले सपोज ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बताया है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पहले नीचे की ऑर्बिटल में एंटर हुआ. उसके बाद में अगर उसमें पैर होती है तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर होता है. वो आगे आगे जैसे रूल पढ़ेंगे वैसे मैं आपको समझाऊंगी, बट जस्ट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स. इसको समझने के बाद हम थोड़ा सा साथ में ये भी समझ लेते हैं कि ये हम किस तरह से फॉलो करेंगे, फिर उसके जो रूल्स है उसमें जाते हैं स्टूडेंट. जैसे हमने क्वांटम नंबर के लिए 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर पढ़ा था, वही क्वांटम नंबर के साथ में हम यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं. तो सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ
3px1। ये कौन सा नंबर या कौन सा लेटर क्या शो करता है वो मैं बताती हूँ, कौन से क्वांटम नंबर शो करता है। तो एज यू नो द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ 3, सो 3 shows that this is the principal quantum number। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट विच शोज एज अ n। तो 3 है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में है p। तो p जो है उसे हम कहेंगे सबशेल। p इज अ सबशेल, और ये p जो सबशेल है उसके अंदर L की जो वैल्यू होती है वो L की वैल्यू है 1। जो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर है L, उसकी वैल्यू P सबशेल के लिए है 1। तो ये हमने लिखा P इज अ सबशेल, वैल्यू ऑफ L इज अ 1। नाउ देन देयर इज अ X। तो ये X क्या है स्टूडेंट? एज वी नो द P सबशेल इज हैविंग द 3 सब ऑर्बिटल्स और सब एनर्जी लेवल्स। तो ये जो px मतलब x जो बताया है उसे हम कहेंगे px ऑर्बिटल। px ऑर्बिटल, और ये जो 1 ऊपर लिखा है वो शो करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन आपने ये px ऑर्बिटल के अंदर फिल किया है, तो दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारा वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाने का तरीका। ये सिर्फ मैंने आपको अभी जस्ट आइडिया दिया है, फिर आगे हम उसको समझेंगे। नाउ we'll just come to that, which are the laws or which are the rules to be followed for filling the electron in the different orbitals. So the first of all it is known as the Aufbau principle. Aufbau का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो हम वो समझते हैं स्टूडेंट। Aufbau वो जो है वो एक जर्मन वर्ड है और उसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट। Aufbau का मीनिंग है अरेंजमेंट। This is a German word. The meaning is arrangement, or we can say that building up. Aufbau principle means building up. So हम बिल्डअप कर रहे हैं। क्या बिल्डअप कर रहे हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन को किस तरह से प्लेस किया जाएगा उसकी अवेलेबल एनर्जी ऑर्बिटल में, वो हम बिल्डअप कर रहे हैं। दैट्स व्हाई Aufbau principle is simply known as the arrangement of an electron or the building up the electrons arrangement, and it is a German word. अब एक्चुअली ये रूल क्या सजेस्ट करता है उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। हम उसके लिए हम अगर देखें तो यहाँ मैंने लिखा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल एंड देन फर्दर गोज ऑन हायर एनर्जी लेवल। जो मैंने अभी आपको बताया उसी तरह से हमें वही देखना है कि इलेक्ट्रॉन को अगर एंटर होना है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो है वो नीचे का एनर्जी लेवल मतलब हमें मालूम है, हमने क्वांटम नंबर में जब पढ़ा था तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 और उसके साथ में L की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पर हमारे पास में है 1s, मतलब सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है वो है 1s। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में Aufbau प्रिंसिपल ये बताता है स्टूडेंट कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा
कौन सी ऑर्बिटल में एंटर होगा? गुड, 1s ऑर्बिटल के अंदर वो एंटर होता है. तो दैट इज द फर्स्ट रूल विच इज सेड बाय द above, that in the ground state of an atom, electron enters in lowest energy orbital and further go on higher energies. एक भर गया, एक के ऊपर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है वो अकोमोडेट हो गया, उसके बाद में ही वो नेक्स्ट पे जंप कर सकता है. इट इज नॉट लाइक दैट कि रेंडमली एक यहाँ फर्स्ट पे गया, एक थर्ड पे गया, फिर एक सेवेंथ में गया, फिर से वो वापस फर्स्ट में आ गया. ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता है. सो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इज ऑल्सो वी कैन से दे वेल मैनर्ड. सो दैट्स वाई दैट ऑफ अबव प्रिंसिपल सेज टू अस. अब जैसे मैंने बताया कि लोएस्ट एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाना है, तो दैट ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्वांटम नंबर्स पार्ट के लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सी है. तो एज वन मोर टाइम वी आर जस्ट रिवाइजिंग दैट 1s से हायर एनर्जी लेवल आएगी 2s, देन द हायर इज 2p, देन 3s, 3p के बाद में स्टूडेंट एज वी नो द क्वांटम नंबर 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 इज हैविंग द वैल्यू ऑफ L इज 2, मीन्स -2, -1, 0, +1 एंड +2. तो वहां पर हमें मालूम है कि D जो है उसके पास में 5 सब ऑर्बिटल्स है, पर यहाँ पर 3 के लिए S, P एंड D. तो D जो है 3D जो है उसका एनर्जी लेवल 4s से एनर्जी लेवल से हायर है. वो कैसे, वो मैं आगे समझाती हूँ, बट जस्ट यू जस्ट कीप इन योर माइंड एंड रिवाइजिंग द क्वांटम नंबर ऑल्सो कि 3s के बाद में 3p आएगा, बट आफ्टर 3p the electron enters into the 4s orbital and then it goes to the 3d orbital. और उसके बाद में 3d के बाद में it enters into the 4p orbital. तो ये एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. दिस इज द फर्स्ट रूल स्टूडेंट. नाउ द सेकेंड रूल, एज आई सेड, इट फॉलो द n+l रूल. अब n+l रूल क्या है स्टूडेंट? n जो है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l जो है वो आपका अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है. तो यहाँ पर ये एनर्जी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बताई वो n+l रूल को फॉलो करता है. और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ नीचे बताया है वो ही कि जो आपके मन में डाउट है कि मैडम आपने 3D को क्यों बाद में रखा, 4s को क्यों पहले रखा, दैट आई एम शोइंग यू हियर. सो फॉर द 3s ऑर्बिटल, अगर हम 3s की बात करते हैं, सो फॉर 3s द वैल्यू ऑफ n+l. अब क्वांटम नंबर जो है आपका है 3, तो वहां पर n की वैल्यू आप लिखोगे 3 और s है आपके पास में स्टूडेंट, तो s के लिए l की वैल्यू होती है 0. याद करो आप अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है. तो s के लिए वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू 0, सो यू विल राइट डाउन 3 + 0 इज इक्वल टू 3. नाउ विल गो विद द 4s ऑर्बिटल. सो 4s ऑर्बिटल के लिए सेम वे क्वांटम नंबर है 4 आपका और s ऑर्बिटल बताया है तो l की वैल्यू आपकी होगी 0. सो n+l रूल के हिसाब से 4s इज इक्वल टू होगा 4 + 0 इज इक्वल टू 4. सो बट नेचुरल यू विल कम टू नो दैट 3s और 4s उसमें लोएस्ट एनर्जी लेवल है 3s की, तो 3s पहले भरा जाएगा फिर 4s भरा जाएगा. अब आप सोचोगे मैडम यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चन तो वही का वही रहा है, अब तो 3D और 4s की बात हम कर रहे थे, तो ये यहाँ पर कहाँ आप समझा रहे हो. तो अब हम जाते हैं वही पॉइंट के लिए स्टूडेंट. अब हम देखते हैं कि इफ 2 ऑर्बिटल्स
विथ सेम n प्लस l वैल्यू। अगर कोई ऐसा ऑर्बिटल है कि जहां पर हो सकता है n प्लस l की वैल्यू सेम रहती है, तो हम क्या करेंगे, तो उसमें जो लोएस्ट वैल्यू होगी n की, मतलब जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका लोएस्ट होगा उसे हम फर्स्ट फील करेंगे। ये यहाँ पर कहने का मतलब है। मीन्स इफ टू ऑर्बिटल्स विथ सेम वैल्यू ऑफ n प्लस l, देन ऑर्बिटल विथ लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू n इज फील्ड फर्स्ट। एग्जाम्पल देखो ताकि आप अपने आप समझ जाओगे। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है 2p का एग्जाम्पल। सो 2p में देखते हो n प्लस l, 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो n की वैल्यू 2 रखोगे, और p है इसका मतलब l की वैल्यू हुई 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 3s का स्टूडेंट। सो 3s मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 और s जो है उसका l की वैल्यू है 0, तो वहां पर 3s इज इक्वल टू n प्लस l इज इक्वल टू 3। तो यहाँ भी आपके पास में वैल्यू 3 आती है और यहाँ भी आपके पास में वैल्यू 3 आती है। सो 2p एंड 3s में पहला कौन भरा जाएगा, 2p भरा जाएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ n मतलब फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज लोएस्ट फॉर 2p देन द 3s। होप सो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये भी आपको समझा देती हूँ कि 3p और 4s, तो उसमें हमें क्यों ऐसा लेना है तो वो भी हम थोड़ा सा समझ ही लेते हैं ताकि आपका वो डाउट्स भी क्लियर हो जाए स्टूडेंट। 3p के लिए n प्लस l की वैल्यू क्या होगी, तब तक मैं जब रब करती हूँ तब तक आप अपनी कॉपी के अंदर ये थोड़ा सा लिखो ताकि आपका भी माइंड एकदम से ये कंसेप्ट के लिए क्लियर हो जाए। विल राइट डाउन 3p। सो वैल्यू ऑफ n प्लस l। अब क्वांटम नंबर है 3 और p इज इक्वल टू आपके पास में है तो l की वैल्यू होगी 1, सो 3p के लिए होगा 4, ठीक है ना स्टूडेंट। और उसके बाद में है 4s, तो 4s इसके n प्लस l रूल अगर देखते हैं हम तो 4 है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यहाँ पर s है तो l की वैल्यू होगी 0, तो इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों वैल्यू जो है वो बराबर है, जो मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल लेके समझाया। तो यहाँ दोनों वैल्यू जो है वो 4 आती है, बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर 3p is lower than the 4s, so we are taking the 3p first then 4s and फिर जाते हैं 3d के लिए, तो वो भी आपको समझाई देती हूँ स्टूडेंट। अब जाते हैं 3d। सो फॉर n प्लस l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड d के लिए आपकी जो l की वैल्यू है वो है 2, सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5। सो दिस इज ग्रेटर देन 4s, तो इसीलिए 4s पहले आया एंड 3d बाद में आया। तो यहाँ पर दोनों रूल मैंने एक साथ में आपको समझा दिया। पहला रूल हमारा ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा और फिर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और दूसरा रूल हमारा ये था कि अगर दोनों n प्लस l की वैल्यू सेम होती है तो हमें वो कंसिडर करना है जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू लोएस्ट हो। तो यहाँ पर हम वो देख सकते हैं कि 3p की
और 4s की n+l की वैल्यू सेम है, but the principal quantum number is 3, so we'll fill the 3p first, then 4s, and here 4s and 3d, the n+l value is 4 and for 3d it is 5. So the n+l value is more for 3d, so we can fill the electron first in 4s and then in 3d. So hope so student, this rule is clear to you. So write down student first what is the Aufbau principle. अपनी कॉपी में लिखो, electron first occupy the lowest energy orbital. Electrons first occupy the lowest energy orbital available and then enter into higher energy orbital. When and when the lower energy orbital is completely filled. When and when the lower energy orbital is completely filled. तो ऑफबाउ प्रिंसिपल आपको ये एक ही स्टेटमेंट से क्लियर हो गया है, ठीक है ना स्टूडेंट? ओके, नाउ विल गो विद द नेक्स्ट रूल for electronic configuration and that is Pauli's exclusion principle. पाउली नाम के साइंटिस्ट ने ये दिया था तो उसी लिए उसका नाम रखा है Pauli's exclusion principle. ये प्रिंसिपल ये बताता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल. मतलब जो मैंने अभी बताया कि अगर हमारा एक छोटा सा कमरा है या छोटा सा घर है या हमारी स्कूल की बेंच अगर हम ले लेते हैं स्टूडेंट, तो उसके अंदर मैक्सिमम हम 2 ही स्टूडेंट को बिठा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. सो पॉली ऑल्सो सेड द सेम कि ये जो बॉक्स है, जो इलेक्ट्रॉन का घर है, जिसको हमने अरेंजमेंट के हिसाब से उसके लिए एक शेप फिक्स किया है, तो वो जो बॉक्स है या जो वो शेप है, वो शेप के अंदर मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को हम अकोमोडेट कर सकते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्पिन ऑपोजिट होगा एक दूसरे के एज पर द स्पिन क्वांटम नंबर्स जो हमने आगे के लेक्चर में पढ़ा हुआ है. तो दैट इज द Pauli's exclusion principle. मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल. उसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑर्बिटल के पास में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब कि उसके पास में वो ऑर्बिटल एम्प्टी हो सकती है, वैकेंट हो सकती है, या उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए ताकि ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाए स्टूडेंट. सपोज हम लेते हैं स्टूडेंट Z इज इक्वल टू 11, मतलब कि हम सोडियम के लिए बात कर रहे हैं. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है, तो सबसे पहले मेरे पास में होगा 1s ऑर्बिटल और उसमें मैक्सिमम मैं 2 इलेक्ट्रॉन को डाल सकती हूँ. 1s के बाद में मेरे पास में है 2s इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, तो 2s में मैं फिर से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकती हूँ. उसके बाद में मेरे पास में है 2p एंड एज वी नो द p ऑर्बिटल इज हैविंग द
3 सब ऑर्बिटल px, py एंड pz। सो यहाँ पर मैं अगर देखूं तो मेरे पास में 2p, 11 में से मैंने 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किया, अभी मेरे पास में और जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो यहाँ मैं लिखती हूँ 2p5। अब इसके बाद में आगे 3s ऑर्बिटल है, पर सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वो किस तरह से वहां पर लेके जाएगा। तो यहाँ हम उसका अरेंजमेंट करते हैं कि 1s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और सॉरी स्टूडेंट, हम सोडियम की बात कर रहे थे और मेरे दिमाग में फ्लोरीन था, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन लिखा था। तो यहाँ पर 6 और 4 10 और 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा 3s के अंदर। तो 2p6 लेना है हमें, तो यहाँ पर px में 2, py में 2, pz में 2 और बाकी लास्ट में बचा 3s। तो 3s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आया। तो ये जो मैंने यहाँ आपको बताया कि ऑर्बिटल हैव आइदर 0 इलेक्ट्रॉन, आइदर 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम आगे कोई एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, कि जिसमें हम देखते हैं कि उसमें 0 इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है। तो दूसरा एक एग्जाम्पल जिसमें हम Z की वैल्यू थोड़ी बड़ी लेते हैं ताकि हमारे पास में एम्प्टी ऑर्बिटल भी मिले हमें। तो हम लेते हैं Z इज इक्वल टू, ओके, पोटेशियम ले लेते हैं जिसका Z की वैल्यू है 19। सो 19 लेना है, इसका मतलब ये हुआ कि सीधा अगर कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं तो आर्गोन, क्योंकि आर्गोन का 18 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हम आर्गोन लिख दिया और आर्गोन के बाद में हमारे पास में है 4s1, तो 19 इलेक्ट्रॉन हो गया ये। अब जब हम 4s में जाते हैं तो आगे 3d ऑर्बिटल तो है ही हमारे पास में, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है वो मैं आपको समझाती हूँ स्टूडेंट। 4s1 और इसके बाद में यहाँ पर 3d इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास में वैकेंट है। तो यहाँ 3d जो है वो वैकेंट है। अब ये 3d वैकेंट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी स्टूडेंट। ये आपको रूल क्लियर हो गया कि ऑर्बिटल हैविंग 0, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आपके पास में 0 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं जो आप समझ सकते हो। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल विथ ऑपोजिट स्पिन, जो मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है कि 1s2 में 2 ऑर्बिटल है, सॉरी 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और एक है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। मतलब एक का वैल्यू +½ होगा और दूसरे का वैल्यू -½ होगा। तो ये हुआ हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का रूल। स्टूडेंट राइट डाउन फॉर द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. No two electrons, ये मैं अभी आपको समझा रही हूँ, आगे ये लिखो. No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. हमें पता है कि क्वांटम नंबर 4 है, N, L, Ml and S. तो कोई भी चारों चार क्वांटम नंबर कोई भी एटम के लिए सेम नहीं होता है, कहीं ना कहीं एक तो अलग पड़ता ही है, ये कहने का मतलब है. मीन्स in an atom any two electrons have the same value for any of the 3 quantum numbers, but fourth must be different. मतलब 3 की वैल्यू सेम हो सकती है, शायद N, L और Ml 3 की वैल्यू सेम हो सकती है, तो S की वैल्यू डेफिनेटली अलग रहेगी. वो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, और जो मैं अभी आपको आगे समझा रही हूँ स्टूडेंट. स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कॉन्फ़िगरेशंस पूछते हैं, इसमें आपको ये सारे रूल्स को अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप वो आंसर अच्छी तरह से कर पाओगे. क्योंकि जो भी आपको ऑप्शंस दिए होते हैं वो ऑप्शंस बहुत ही नियर बाय होते हैं और कंफ्यूज करने वाले होते हैं. तो हमें ये जो टॉपिक है हमारा वो थरो हो जाना चाहिए. तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर N, L, Ml एंड S, 4 क्वांटम नंबर हमने यहाँ पर लिखा, और N की वैल्यू हम ये लिख रहे हैं, सपोज 3S के लिए हम लिख रहे हैं, तो ये भी मिटा देती हूँ, हमें ये समझ लिया है इसलिए. सो विल टेक द एग्जाम्पल फॉर 3S. 3S के लिए हम समझ रहे हैं. सो 3S लिया है, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका 3 यहाँ पर, और S है मतलब L की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी आपकी 0 रहेगी, और L की वैल्यू 0 है क्योंकि S है, तो Ml की वैल्यू भी 0 रहेगी. अब S जो है वो यहाँ पर आपका +1/2 और -1/2, ये दो वैल्यू आपको S के लिए मिल सकती है स्टूडेंट. अगर N की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है ना स्टूडेंट, मैंने बताया S की वैल्यू या तो +1/2 रहेगी या तो -1/2 रहेगी. तो मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि N = 3, फर्स्ट पॉसिबिलिटी N = 3, then L = 0, then Ml = 0 and S = +1/2. तो ये एक पॉसिबिलिटी रही, क्योंकि S की यहाँ पर दो वैल्यू है, तो पहली बार में कोई एक ही इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा, शायद वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो पहली पॉसिबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो +1/2 स्पिन बताता है. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है स्टूडेंट? तो सेकेंड पॉसिबिलिटी होगी वैल्यू ऑफ N तो 3 की 3 ही है, क्योंकि हम 3s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं. L = 0 ही रहेगा, Ml = also 0 ही रहेगा, बट S की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर स्टूडेंट? S की वैल्यू हो जाएगी -1/2. तो S =
-1/2। सो जो रूल अभी मैंने यहाँ पर बताया और आपको लिखवाया कि 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है बट फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट। सो यू आर एबल टू सी दैट दिस क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर is with the different value. This is the Pauli's exclusion principle, student. Hope so this is very much clear to you. Now we'll go with the last rule for the electronic configuration and that is known as Hund's rule. अब हुंड ये बताता है स्टूडेंट कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली पैर में जाके नहीं बैठ जाते हैं। मतलब कि फर्स्ट बेंच है तो फर्स्ट बेंच में पहले तो मैं तो मेरा फ्रेंड भी आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 then 2 then 3 इसी तरह से एक एक ही भरा जाएगा। 2p के अंदर पहले 2px में एक जाएगा, फिर 2py में एक जाएगा, फिर 2pz में एक जाएगा। उसके बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो फिर वो 2px के साथ में पैर करेगा। समझ में आया स्टूडेंट? 1s ठीक है, एक ही है, उसमें तो हमारे पास में कोई सब ऑर्बिटल है नहीं, तो 1s के अंदर पहले एक इलेक्ट्रॉन सीधा आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा, तो ये पैर हो गई। अब सेम वे 2s के लिए लेते हैं तो 2s में भी पहले एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आया। पर जब 2p में हम जाते हैं तो 2p इज हैविंग द 3 सब ऑर्बिटल्स, सब एनर्जी लेवल्स, जिसे हम px, py और pz के नाम से जानते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन px में जाएगा, दूसरा py में जाएगा और तीसरा pz में जाएगा। अभी और अगर एटम के पास में इलेक्ट्रॉन है तो चौथा इलेक्ट्रॉन px में जाके पैर बनाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो py में जाके पैर बनाएगा और अगर छठा इलेक्ट्रॉन है तो वो pz में जाके पैर बनाएगा। होप सो स्टूडेंट दिस विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, नाउ कम टू द बोर्ड। Hund's रूल सजेस्ट करता है कि पैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbitals belong to same subshell not take place till each orbital subshell got 1 electron। हर एक को एक एक नहीं मिल जाता है भाई, तेरे पास एक आ गया तो मैं मेरे में दूसरा लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही पहले ले लूँ और तुमको नहा दूँ कुछ भी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो नीति फॉलो नहीं करते हैं, मिलजुल के बांट के खाने में ही उनको मजा आता है। तो इसीलिए हर एक सब शेल को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उसके बाद में बचता है इलेक्ट्रॉन वो एटम के लिए, तो फिर वो पैर बनाना शुरू करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट स्टूडेंट। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पैरिंग ऑफ p ऑर्बिटल, अगर p ऑर्बिटल है और उसमें हमें पैरिंग करना है, मैं आगे आपको यहाँ बोर्ड पे ही समझा दूँ स्टूडेंट कि यहाँ जैसे ये हमने समझा वैसे ही ये भी स्टेटमेंट का मीनिंग समझा ही देती हूँ कि p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल में पैरिंग कौन से इलेक्ट्रॉन से शुरू होगा, तो वो शुरू होता है 4th नंबर के इलेक्ट्रॉन से। सो एक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं और फिर समझते हैं। उसके लिए हम सपोज हम ले रहे हैं नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7। सो 7 के लिए सबसे पहला हमारे पास में है 1s, तो मैं 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी क्योंकि 1s के पास में कोई भी सब शेल नहीं है, कोई भी सब एनर्जी लेवल नहीं है। उसके बाद में मुझे जाना है 2s में, तो 2s के अंदर भी मैं दोनों इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ। अब मेरे पास आते हैं 2p और मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो 2p के लिए as you know 2p is having px, py and pz। so ये है मेरा px, py and pz।
तो हुंड के रूल के मुताबिक अगर यहाँ पर 2p3 है तो ऐसा नहीं है कि px पहले 2 ले लेगा, अब एक बचा तो वो py को देगा और pz को खाली रखेगा। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये लोग सबको देते हैं और फिर बचा है तो मेरे पास आने दे, ये वाले नियम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, 2p3 जो है उसमें तो सबसे पहला एक इलेक्ट्रॉन px में जाएगा, फिर py में जाएगा और फिर pz में जाएगा। तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर गए। अब हम जाते हैं स्टूडेंट उसके बाद में ऑक्सीजन के लिए। एज यू नो द ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8। सो ऑक्सीजन के लिए सेम वे 1s2 2s2 और 2p4। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट। तो जैसे आगे हमने देखा सबसे पहले वो तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। px ने एक लिया, py ने एक लिया और pz ने एक लिया। px, py एंड pz। अभी ऐसा नहीं है स्टूडेंट को pz सोचेगा कि मेरे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है ना तो दूसरा बचा हुआ इलेक्ट्रॉन मैं ही ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन बचा वो px में ही जाके पैर करेगा। तो यहाँ पर 4th इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द px। तो यहाँ पर px में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। द पेयरिंग ऑफ p ऑर्बिटल स्टार्ट्स फ्रॉम 4th इलेक्ट्रॉन। 4th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग शुरू हुई। क्यों? क्योंकि p के पास में 3 सब ऑर्बिटल्स है। उसी तरह से अगर d के लिए बात करते हैं तो पेयरिंग वहां पर जो है वो 6th इलेक्ट्रॉन से शुरू होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि d के पास में 5 सब एनर्जी लेवल्स है। तो पेयरिंग जो है वो 6th इलेक्ट्रॉन से शुरू होगा। और लास्टली f ऑर्बिटल जो है वो f ऑर्बिटल के पास में 7 टोटल सब ऑर्बिटल्स है। तो पेयरिंग ऑफ द f orbital starts from the 8th number of electron, which says the Hund's rule. स्टूडेंट ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। मुझे लगता है कि इसमें आपको अभी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। Then also if you are having any of the doubt, you can write me in my comment box, even you mail me also, and I am ready to give you the one more video for the same concept clearance। बट हाँ स्टूडेंट, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आपको भूलना नहीं है, बिकॉज इट्स योर चैनल स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।